विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। उसमें से हमने वर्ण विचार देखा। वर्ण यानी क्या? वर्ण के प्रकार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार। इस तरह से हमारा वर्ण विचार अब तक कंप्लीट हुआ। अभी हम शब्द विचार देखेंगे। शब्द विचार में सबसे पहले शब्द यानी क्या? जो वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। और उसी शब्द के कुछ भेद है। वो भेद किस तरह से है? बनावट के आधार पर कुछ भेद है। कुछ भेद उत्पत्ति के आधार पर पाए जाते हैं, प्रयोग के आधार पर और वाक्य के आधार पर। ऐसे शब्द के भेद कितने? 4 है। अब बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद है वो कौन से देखेंगे? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द यानी क्या? जिस शब्द के अधिक खंड किए नहीं जा सकते, एक से अधिक खंड नहीं किए जा सकते, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे ऊंट, दवात, हाथी, इन शब्दों के एक से अधिक खंड नहीं किए जा सकते, इसीलिए इसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे अभी यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द यानी क्या? यौगिक यानी योग यानी मिलाना। योग यानी मिलाना। तो यौगिक यानी क्या होता है? दो शब्द जिसके अधिक खंड किए जा सकते हैं। 2 शब्दों के जब खंड किए जा सकते हैं, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे विद्यालय, देवालय, महाधन। विद्या अधिक अलय विद्यालय, देवा अधिक अलय देवालय। इस तरह से उसका विभाजन किया जाता है, उसका वर्गीकरण, उसके खंड किए जाते हैं। इसीलिए इसको यौगिक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के खंड किए जा सकते हैं उसे यौगिक शब्द कहेंगे। योगरूढ़ शब्द जो यौगिक होकर किसी विशेष अर्थ के लिए उपयोग में लाए जाते हैं या या लिखे जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जो शब्द किसी यौगिक होकर किसी विशेष अर्थ के लिए बोले जाते हैं या पाए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो योगरूढ़ शब्द कहेंगे। ऐसे शब्दों को योगरूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ ये यौगिक शब्द है। नील अलग होगा, कंठ अलग होगा। ये दोनों शब्द अलग अलग इस पे खंड हो रहे हैं, इसीलिए इसको यौगिक शब्द कहते हैं। पर ये यौगिक शब्द होकर नीलकंठ किसी विशेष अर्थ के लिए यानी भगवान शिव शंकर के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, इसीलिए इसको योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जो शब्द यौगिक होकर किसी विशेष अर्थ के लिए पाए जाते हैं तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं, योगरूढ़ शब्द कहते हैं। तो ऐसे ही शब्द देखो, पीतांबर। पीतांबर यानी पीला है अंबर जिसका, यानी पीला अंबर। ये शब्द जो है वो किसके लिए? पीतांबर किसके लिए शब्द यूज किया गया है? उसका विशेष अर्थ लेने के लिए भगवान विष्णु के लिए पीतांबर यह शब्द यूज किया गया है। ऐसे ही जो रूढ़ शब्द यानी जिसके खंड नहीं किए जा सकते, यौगिक शब्द यानी जिसके खंड किए जा सकते हैं, और योगरूढ़ शब्द यानी जिसके खंड किए जा सकते हैं फिर भी वे किसी और अर्थ के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। अब बनावट के आधार पर जो 3 प्रकार थे वो हमने देख लिए। उत्पत्ति के आधार पर हम जो शब्द है उसके हम प्रकार देखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से प्रकार होते हैं देखेंगे। जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्द और आगत शब्द। अब ये इतने सारे शब्द हैं, ऐसे शब्दों के जो प्रकार है वो देखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर जो प्रकार होते हैं वो सबसे पहले तो एक तत्सम शब्द। तत्सम शब्द यानी क्या? तत्सम शब्द यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना बदले हिंदी में आ चुके हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा में से बिना बदले हुए हिंदी में आ गए हैं, ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? तत्सम शब्द यानी बिना बदलाव के, जैसे संस्कृत में है वैसे ही वे हिंदी में आ गए हैं। उदाहरण के तौर पे अग्नि, प्रकाश, वायु, सूर्य, ये शब्द संस्कृत में है पर संस्कृत से हिंदी में आए। हिंदी में भी हम इसको अग्नि, प्रकाश, वायु, सूर्य यह शब्द यूज करते हैं, इसीलिए इसको तत्सम शब्द कहा गया है। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द यानी जो शब्द हिंदी भाषा में आते समय कुछ बदल हो चुके हैं,
उनमें कुछ बदल हो चुका है, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, अग्नि का आग हो गया, हवा, वायु का हवा हो गया, सूर्य का सूरज हो गया, यानी बदलाव होकर हिंदी में आए हैं, इसलिए इसको तद्भव शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? तद्भव शब्द। देशज शब्द, तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द यानी क्या? जो शब्द अपने प्रांतीय भाषा में अपने आसपास के लोगों में बोले जाते हैं, वो यहीं से उत्पन्न होते हैं, ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पे खटर पटर, थैला, चटर पटर, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो हम सहजता से बोलते हैं और हम बार बार उसे इस्तेमाल करते हैं, इससे वो देशज शब्द बन जाते हैं। आगत शब्द, आगत शब्द यानी किसी और प्रांत से, किसी और शहर से आए हुए शब्द। आगत शब्द जनरली कहाँ से आते हैं? विदेशों से आते हैं, किसी और प्रांत से आते हैं। ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहेंगे? आगत शब्द। उदाहरण के तौर पे कमीज, कुर्ता आदि शब्द जो होते हैं वो आगत शब्द है, किसी और क्षेत्र से आए हुए। ठीक है, इस तरह से हमने शब्द के भेद में बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द देखा। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, आगत शब्द, ये सारे शब्द देखे, उसके उदाहरण देखे, उसकी व्याख्या देखी। इस तरह से आज की इसमें शब्द के 2 प्रकार लेंगे। उसके बाद कल हम प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर इस शब्द के प्रकार देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।